हेलो। आज हम देखेंगे संवैधानिक निकाय का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 2 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और जिसमें 2 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो था हमारा संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा था निर्वाचन आयोग। आज हम देखेंगे वित्त आयोग के बारे में, है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके जितने भी कुछ निर्वाचन आया, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, और भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संवैधानिक निकाय में आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है वित्त आयोग। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आई होप पहले वाला वीडियो थोड़ा लाइट कम होने के कारण अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आई होप इसमें अच्छा से दिख रहा होगा। और जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो देखते हैं वित्त आयोग है क्या। बोलने से ही पता चल रहा है कि इसका काम जो होगा कुछ वित्त वित्त मतलब होता है कुछ ऐसा संबंधित मुद्दा जिसमें राजस्व या फिर संपत्ति या फिर कर, इससे जुड़ा हुआ कोई भी मैटर वो आएगा, वो कौन हैंडल करेगा। मतलब या तो संघ का मैटर हो या राज्य का मैटर हो, उसको कौन हैंडल करता है, वित्त आयोग। ठीक है, तो राज्य में भी होता है और मतलब एक ही वित्त आयोग तो एक ही होता है, लेकिन उसका जो काम होता है वो राज्य के लिए भी होता है और संघ के लिए भी होता है। तो आइए हम जानते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो इसका जो वर्णन है वो भाग 12 में है। ठीक है, भाग 12 यानी कि संविधान में टोटल 22 भाग है। तो 22 भाग में जो 12वां नंबर का जो भाग आता है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम लिखा हुआ है वित्त और संपत्ति और संविधान। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये वित्त आयोग है, उसी मतलब इसी पाठ के अंदर में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें स्पेशल एक अनुच्छेद है 280 से, या फिर 280 और एक 281। ठीक है, यही दोनों अनुच्छेद है जिसमें स्पेशली वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में पहले तो देख लेते हैं कि वित्त आयोग होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है ना। अगर नॉर्मली एग्जाम में कभी कभी मतलब वित्त आयोग से क्वेश्चन, वित्त आयोग क्या मतलब पूरे संविधान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारे लूसेंट्स के बुक में नहीं मिलता है नॉर्मली। ठीक है, तो हम मतलब वो सभी टॉपिक हम जो आमतौर पर जो छोटे मोटे बुक्स में या फिर जो लूसेंट्स के बुक हो गए या फिर और भी जो सामान्य ज्ञान के बुक होते हैं उनमें नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अध्ययन कीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़िए। उससे अच्छा है कि आप इस छोटे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा पढ़ने से क्या हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो वित्त आयोग जो है ये क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसको कुछ ऐसा शक्ति दिया गया है जो बोल सकते हैं पूरा तरीका से तो कोर्ट जैसा नहीं है, लेकिन अंशतः कोर्ट जैसा है ना। जिसके कारण अंशतः कहने का मतलब कि इसको कुछ काम मिल सकता है जांच करने का, है ना, जांच करने का, फिर रिपोर्ट देने का, कुछ चार्जेस लगाने का। तो अर्ध न्यायिक है ये। ठीक है, तो अगर मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन कि वित्त आयोग एक कैसा संस्था है, तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसा संस्था है, एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, अब आता है दूसरा। ये तो पहला था हमारा। दूसरा है इसका गठन। तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर 5 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है ना। आएगा क्वेश्चन कि अगर वित्त आयोग का गठन जो है वो कितने वर्षों के बाद किया जाता है या कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो आमतौर पर 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है ना, 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति को उचित लग गया, मतलब लगेगा कि नहीं अभी जरूरी है, तो 5 वर्ष का वेट नहीं करते राष्ट्रपति, 5 वर्ष पहले भी क्या कर सकते हैं, इनका मतलब वित्त आयोग का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 5 वर्ष के अंतराल पे ही हो। कभी कभी मान लीजिए कुछ वैसा स्थिति हो गया जिसमें क्या होगा कि 5 वर्ष के पहले भी गठित किया जा सकता है ना। तो ये दूसरा टॉपिक हम देख लिए। अब तीसरा तथ्य जो है, या हमारा जो तीसरा फैक्ट है वो है कि इसमें 5 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। तो इसमें एक अध्यक्ष अध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष सहित कहने का मतलब कि एक तो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, है ना। तो हम देखें क्या, यानी यहाँ पे अभी हम जितना भी मतलब जिसके बारे में हम जाने हैं, जो भी फैक्ट हम जाने हैं, उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वित्त आयोग का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग में 12 है ना, भाग 12 में किया गया। अब आएगा कि वित्त आयोग से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 280 और 281। अब अनुच्छेद 280 और 281, जैसे कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद जो है वित्त आयोग से संबंधित है, तो दे देगा 280, 81, 82, ऐसा कर करके 3-4 टॉपिक दे देगा और नीचे लिख देगा
उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, है ना। जैसा कि बीपीएससी में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 5वां ऑप्शन जो होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और या इनमें से कोई नहीं। अब जिसको पता नहीं होगा, जो बस जानता होगा कि लूसेंट पढ़ा होगा और उसमें 280 लिखा हुआ होगा, तो सब सोचेगा अरे 280 तो होता है, 280 मार देगा, है ना। लेकिन अब उसमें क्या हो जाएगा, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद था वो कौन कौन है, 280 और 281, ठीक है, भाग 12 में है ना। और ये भाग 12 में आप देखिएगा लूसेंट का जो मतलब लूसेंट में एक इंडेक्स दिया हुआ है कि कितना भाग है, कौन किससे जुड़ा हुआ है और किस भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो वो सब इसमें लिखा हुआ होगा, तो देखिएगा वहाँ बस लिखा हुआ है वित्त आयोग के बारे में, और ये भी शायद लिखा हुआ ही लगता है ना। तो इतना आप जान लिए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। ये दे देगा, ये दे देगा और फिर ये लिख देगा कि ये कारण न्यायिक निकाय। अब पता रहेगा तब ना सही मारिएगा। तो आई होप इतना ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं इसके संरचना पर, ठीक है। तो वित्त आयोग है तो आयोग में सदस्य है और अध्यक्ष है, तो इसका संरचना होगा। संरचना कहने का मतलब कितने अध्यक्ष होंगे, उसका नियुक्ति कौन करेगा, उसका योग्यता क्या होगा, है ना। तो संरचना में तो एक अध्यक्ष, यहीं पे हम देख लिए कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। तो एक अध्यक्ष तो हो गया इसमें, ठीक है। और दूसरा जो आता है उसमें 4 सदस्य होते हैं और उसकी नियुक्ति जो होता है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें योग्यता जो इसका होगा, अब जैसे हम पिछले बार जो भी हम पढ़े थे उसमें पढ़े थे निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़े थे और ये इसके बारे में पढ़े थे, क्या नाम था हमारा, संघ लोक सेवा आयोग। तो वो तो देखे थे एक स्वतंत्र निकाय है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन वित्त आयोग जो होता है ना, उसके सदस्यों का संख्या, है ना, सदस्य कितने होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है। इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है ना। संसद द्वारा किया जाता है कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनावी क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुनावी क्षेत्र बढ़ेगा तो उस पर खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो खर्चा ज़्यादा होगा तो उसका संरचना तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर काम क्या हो जाएगा, इस पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वित्त आयोग पे, है ना। तो जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हमारा संसद, यानी संसद एक कानून लाएगा, ठीक है, संशोधन करेगा इस पार्ट में। अब जैसे अभी 5 सदस्य है तो मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो इसमें संशोधन करके 5, 10, 15 जितना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि अभी जरूरी है या नहीं। जैसे अभी मान लीजिए कि 5 ही सदस्य है, इतना ही सब मतलब जो केंद्र का या फिर राज्य का जो भी वित्त से संबंधित जो भी मामला हो गया सबको ये संभाल रहा है, ठीक है। तो अभी इनफ है तो नहीं कर रहा है। जब लगेगा कि हाँ अब मतलब विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कर का जो वितरण है मतलब कैसे कैसे होगा, अगर उसमें दिक्कत आएगा तो इसका संख्या क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ स्पेशली आपको जानना है कि योग्यता जो होता है वो निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। कौन करता है, संसद। तो संसद में आपको आयोग पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो हम देखेंगे कि संसद में कानून कैसे बनाया जाता है। तो जब हम उस टॉपिक पर जाएंगे ना तो उसको हम अच्छा से देख लेंगे कि मतलब कैसे कैसे बिल पास होगा या होगा, कितने मतलब कितना स्टेप में एक कानून बनता है जो भी, ठीक है। तो ये तो हम देखें कि संरचना में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और इसकी नियुक्ति जो होता है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। अब है कि इसका निर्धारण मतलब योग्यता का निर्धारण कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा किया जाता है कहने का मतलब कि जैसे कौन व्यक्ति बन सकता है, ये तो हो गया कि संख्या कितना होगा। अब कौन व्यक्ति बन सकता है इसका योग्यता का निर्धारण भी कौन करता है, संसद ही करता है। तो संसद किसको बनाएगा, तो अध्यक्ष हो या सदस्य, कोई भी जो वित्त आयोग में कोई भी होगा, चाहे या तो वो अध्यक्ष होगा या तो वो सदस्य होगा, है ना। तो इसमें जो भी व्यक्ति इस मतलब एज ए मेंबर काम करेगा उसको तो कम से कम वो किसी हाई कोर्ट का कम से कम तो जज होना ही चाहिए, है ना। वो अध्यक्ष के लिए एक अलग मतलब होता है कि जज होना चाहिए, प्लस उसको सार्वजनिक विभाग में काम करने का मतलब सार्वजनिक मामले का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि इसकी योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो अभी योग्यता क्या है, तो योग्यता है कि एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, सॉरी हाई कोर्ट का मतलब नॉर्मली हाई कोर्ट
हाई कोर्ट तक का जज होना चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, उसको अर्थव्यवस्था का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, है ना, मतलब कि स्पेशली वित्त यानी फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक इसको दिया गया है, तो उसको मतलब उससे संबंधित जितना भी एरिया हो सकता है, चाहे कि अर्थव्यवस्था का हो गया या फिर कर से संबंधित हो गया, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, है ना। तो ये योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है, ठीक है। अब आते हैं उच्च न्यायालय, देखते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति हो, है ना। तो अभी तो हम देख ही लिए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति, अभी तो बता ही दिए, सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति हो, ठीक है। अब आते हैं इसका कार्य, है ना। अब इसके कार्य पे आते हैं तो देखते हैं इसका काम, मतलब अब चूंकि ये आयोग है, जैसे यूपीएससी का अपना काम था, निर्वाचन आयोग का अपना काम था, तो इसका भी अपना काम होगा, है ना। तो देखते हैं इसका अपना काम क्या है। तो इसका सबसे पहला काम जो होता है संघ और राज्य राज्य के बीच करों का वितरण, है ना। तो जैसे आपको पता होगा कि कर 3 प्रकार का होता है। एक कर जैसे पहले होता था ना, अब तो जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी में क्या कर दिया गया, इसमें भी मतलब सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है। यानी कि सीजीएसटी करने का मतलब कि जो डायरेक्ट सेंटर कलेक्ट करेगा, मतलब सेंटर करने का मतलब केंद्र सरकार उसको डायरेक्ट लेता है। एसजीएसटी में जो राज्य सरकार लेता है, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, यानी कि कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ जो कर वसूला जाएगा वहाँ आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अभी हम कर के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे इसका काम, यानी वित्त आयोग का काम क्या है। तो संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, तो कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कि वितरण, है ना। तो मान लीजिए कि मतलब अभी नॉर्मली न्यूज में देखने को मिलता होगा कि मतलब जो टैक्स कलेक्ट हुआ है अभी तक राज्य को नहीं मिला है ना। तो उसके लिए सिफारिश या फिर उसका जो भी मैटर होगा, कैसे कैसे कितना कितना हिस्सा जो है राज्य को जाएगा, है ना, उसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो आपको इसका कार्य याद रखना है कि इसका काम क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, ठीक है। और मतलब कोई भी ऐसा मैटर, मतलब कोई भी ऐसा संबंधित मुद्दा जो कर से रिलेटेड होगा, या फिर चाहे वो संघ का होगा या राज्य का होगा, उसको कौन देखता है? ये वित्त आयोग ही देखता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे है अपना रिपोर्ट। जैसे आप मान लीजिए कि इसको कोई काम मिला है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, तो मतलब राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि कुछ वित्त से रिलेटेड कोई, मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जिसपे क्या चाहिए, मतलब केंद्र सरकार में कुछ बोल सकते हैं अनबन हो गया केंद्र और राज्य में, है ना। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक आयोग बना, मतलब आयोग को एक काम देंगे, आयोग को बोलेंगे कि आप देखिए कि क्या बात है क्या नहीं बात है। तो वो अपना एक रिपोर्ट बनाएगा, है ना। आयोग को जब काम मिला है तो वो क्या करेगा, अपना एक रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना। है ना। और वो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति इसको काम दिया था, है ना। तो राष्ट्रपति को ये अपना रिपोर्ट देता है, फिर राष्ट्रपति अपना रिपोर्ट जो है वो कहाँ रख पाते हैं? संसद में, जब जब भी चर्चा होता है उस समय, ठीक है। अब ये है कि सलाहकारी भूमिका भी निभाता है। सलाहकारी भूमिका कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई राज्य में जो है कुछ राज्य और केंद्र में कुछ ऐसा अनबन बन गया है जिसमें मतलब स्पेशली करके करों को लेकर के, तो उस समय क्या करेगा, जो वित्त आयोग होगा वो सलाहकारी भूमिका करने का मतलब परामर्श देगा कि हाँ ऐसा 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 हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो भी मतलब जो सुलझाने का वो प्रयास जो कर सकता है वो उसके सलाहकारी भूमिका में आता है। और ठीक है अपना, और फिर मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई एक्स्ट्रा काम, इसको एक्स्ट्रा करने का मतलब कोई एक्स्ट्रा काम ये नहीं कि अगर वित्त आयोग है तो इसको दे दिए यूपीएससी का काम, मतलब वित्त आयोग से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा तो राष्ट्रपति इसको दे सकता है। और फिर ये अपना पूरा रिपोर्ट बना करके किसको देता है, किसको सौंपता है? फिर अपना रिपोर्ट सौंपता है, मतलब राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको संसद के समक्ष रख पाते हैं। तो आई होप इतना ये पूरा, यानी कि हम देखें वित्त आयोग क्या था, है ना। वित्त आयोग में किस भाग, मतलब संविधान के किस भाग में था, कौन अनुच्छेद में था, इससे जुड़े जो फैक्ट्स जो थे उसको हम जान लिए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ मतलब इससे रिलेटेड जो कुछ अनुच्छेद है ना, मतलब स्पेशली तो यहाँ बता ही दिया है, लेकिन क्या क्या वर्णन है। तो 280 में तो स्पेशली लिखा गया है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा और उसका मतलब जो भी होगा उसका काम कैसे होगा, ये होगा वो होगा। और 281, है ना, तो 281 में क्या लिखा हुआ है,
281 में अनुशंसा, अनुशंसा करने का मतलब कि वित्त आयोग को जब कोई काम मिलेगा तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट में बहुत सारा लिखेगा ना कि हाँ सरकार को आने वाले समय में ऐसा कुछ खर्च करना चाहिए या ऐसे कर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से करना चाहिए, तो वो अनुशंसा होता है ना। तो उतना नहीं जानना है, बस इसमें जानना है कि आर्टिकल 280 और 281 जो है अनुशंसा अनुशंसा के बारे में है, यानी वित्त आयोग कुछ अनुशंसा कर सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ ये बदलाव जरूरी है तब, और 280 में तो उसका प्रावधान ही है। और एक चीज और है कि हमारे जो पहले वित्त आयोग थे वो कौन थे, केसी नियोगी थे, है ना। हमारा जो पहला वित्त आयोग था, पहला वित्त आयोग, पहला, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला पहला वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी, केसी नि केसी नियोगी, केसी नियोगी कब, हाँ इनका इसका जो कार्यकाल था वो था 1952 से 57 तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप बताइएगा कि अभी वर्तमान में हमारे वित्त आयोग कौन है, ठीक है, और इस वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार आइए आप दोहरा लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखें, संवैधानिक निकाय के बारे में देख रहे थे, वित्त आयोग, है ना। तो वित्त आयोग में भाग 12 में अनुच्छेद 280 से 81 संरचना देखें, तो एक अध्यक्ष 4 सदस्य, अभी दोनों का मतलब अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट था, एक अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, या फिर उससे पहले भी किया जा सकता है, वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, 5 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, संघ और राज्य के बीच क्या करेगा, करों का जो वितरण का जो भी प्रोसेस होगा उसको ये करवाएगा, है ना। क्या कितना किसको जाना चाहिए, इसी को काम मिलता है। राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है ना। मतलब मान लो कि राष्ट्रपति इसको कोई काम दिया, मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति इसको अपना कोई काम देता है, तो ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके सलाहकारी मतलब सलाहकारी भूमिका भी ये निभाता है। मान लीजिए किसी राज्य सरकार या फिर किसी केंद्र सरकार में सरकार को जरूरी मतलब कुछ जरूरत पड़ेगा कि कैसे मतलब कर से रिलेटेड जो मुद्दा सामने है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें क्या करेगा, ये सलाह देगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सदस्य होते हैं उनका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होता है काम करने का, तो उनको पता होता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो अपना निर्णय लेते हैं 4-5 मिल करके, ठीक है। योग्यता में देखे थे तो इसका निर्धारण, योग्यता का निर्धारण कौन करता है, योग्यता का निर्धारण जो है वो संसद द्वारा किया जाता है ना। कि तो अब देखे थे योग्यता क्या था, है ना। तो योग्यता था कि कम से कम तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो होना ही चाहिए, और साथ में जिस जो वित्त आयोग के लिए चुना गया तो वित्त आयोग से रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा, कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो गया या जो भी कर से रिलेटेड हो गया, उस वो सबको सब मतलब उन सभी क्षेत्रों का इनको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सामान्य अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, सामान्य, ठीक है। और देखे थे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद ये देख ही लिए है, काम भी देख लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, या फिर लिख भी सकते हैं। जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और बार बार नहीं देखिएगा, टाइम बचेगा, ठीक है। और आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो औरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ तो मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है, तो आई होप आपको भी इससे फ़ायदा होगा, औरों को भी भेजिए। अभी बिहार एसआई का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी का भी होने वाला है तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, थैंक यू, और आप लोग लिख लीजिए इसको, मैं हट जाता हूँ।